वंदन करती हूँ। उसके उपरांत आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के साथ साथ उनकी सहयोगी रही माता फातिमा शेख जी को मैं नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। उसके उपरांत नारी के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता, आधुनिक भारत के निर्माता, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। बाबा साहब के कारवा को लेकर आगे चलने वाले मानवर कांशीराम जी के चरणों में मैं नमन करती हूँ। उसके उपरांत इस बरौर में अंबेडकर पार्क में जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में जो सम्मानित मंच है, इस मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं आपको इस प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई और स्वागत के साथ साथ बधाई देती हूँ। साथ ही इस मंच पर विराजमान नारी शक्ति, मैं आपको भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ इस मंच के माध्यम से। ये सम्मानित मंच फूले साहू अंबेडकर चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधानों में आयोजित बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किया जा रहा है। ये बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध जो कि भारत में जन्मे और भारत से निकलकर संपूर्ण विश्व में पहुंच गए। आज तथागत बुद्ध के 5 शील, तथागत गौतम बुद्ध के 5 शीलों का स्मरण करना, उनकी बातों को मानना, उनके विचारों पर चलना प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता हो गई है। जो कि आज हम लोग आधुनिकता की तरफ जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं और उसमें हम लोग कहीं ना कहीं एथिक को खोते जा रहे हैं। उस स्थिति में तथागत गौतम बुद्ध के 5 शीलों का मानना बहुत जरूरी है और वो 5 शील कहीं ना कहीं हमारे देश में जो भारतीय न्याय संहिता है, उस न्याय संहिता में भी वो 5 शील शामिल है। और उस 5 शीलों में मैं सबसे आखिरी का शील को ज्यादा महत्व देती हूँ। वो आखिरी का शील है सुरा मेर मज्जपमा जट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समादयानी, मतलब कच्ची पक्की शराब का सेवन नहीं करेंगे। तो अगर हमारा समाज या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर नशे की लत में घिर जाए, गिरफ्त हो जाए, तो उस समाज का तरक्की करना, उठना, बढ़ना लगभग समाप्त हो जाता है। और किसी को भी रोकना हो, तोड़ना हो, मारना हो, तो उसको आर्थिक रूप से अगर उसको हानि पहुंचाई जाए या मानसिक रूप से हानि पहुंचाई जाए, तो व्यक्ति आधी से ज्यादा अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसके उपरांत हम लोगों ने आज़ादी पा ली, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है पाना। बाबा साहब के सपनों को पाना अभी बाकी है, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो, बाबा साहब ये अपना मूल मंत्र दे के गए थे हम लोगों को। और इसको मैं भीमास्त्र के रूप में बोलूंगी, ये भीमास्त्र है हम लोगों के लिए कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। हम लोगों के पास आज शिक्षित होने वाले युवाओं की कमी नहीं है। अगर कमी होती तो आज ये प्रोग्राम ना आयोजित किया जाता। यहाँ पर जो हमको बताया गया कि यहाँ पर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो शिक्षा की कमी नहीं है, संगठित होने की भी कमी नहीं है और संघर्ष होने की भी कमी नहीं है। पर कमी है, किस चीज की आखिर कमी है, जिसके वजह से न जाने सफर में कहाँ धोखा खा गए, न जाने सफर में कहाँ धोखा खा गए
जहां से चले थे हम वहीं आ गए। बात सोचने की आती है कि आखिर हमारे समाज में किसी चीज की अब कमी नहीं है, तो हम लोग किस लिए आज पीछे हैं। बाबा साहब ने हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिए, जो मौलिक अधिकार दिए, उन्हीं के चलते आज हम लोग इस माइक पे बोल पा रहे हैं, इस मंच पर बैठ पा रहे हैं, यहाँ दरी बिछी है, कुर्सी बिछी है। ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 हम लोगों को इस बात की आजादी देता है कि हम लोग इस तरीके के प्रोग्राम कर सकें। दूसरा, सबसे बड़ी बात, ये मंच सम्मानीय बच्चों का सम्मान करने के लिए है, ना कि किसी व्यक्तिगत का है, ना किसी, मैं इस प्रोग्राम में किसी व्यक्तिगत विशेष के तौर पे नहीं, किसी जाति के तौर पे नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी के तौर पे नहीं, मैं यहाँ पर सभी इस प्रोग्राम में सभी लोग आए हैं। जो भी माना कि सब लोग अलग अलग हैं, लेकिन इस मंच पर हम लोग सब एक विचार को लेकर बैठे हैं और वो एक विचार हम लोगों को कहीं ना कहीं दूर तक ले जाएगा। आज बाबा साहब हम लोगों के बीच में फिजिकली तौर पर नहीं है, आज बाबा साहब हम लोगों के बीच में फिजिकली तौर पर नहीं है, लेकिन उनका लिखा हुआ संविधान, उनके लिखे हुए जो कंटेंट है, किताबें हैं, उनके लिखे हुए विचार आज हम लोगों के बीच में है। और कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विचार अगर जीवित है, गतिमान है, उनका विचारों का प्रसार हो रहा है, तो वो व्यक्ति अनंत काल तक जीवित रहता है। और हमारे बाबा साहब हमारे ही नहीं, बल्कि बाबा साहब सर्व समाज के, सभी धर्म के, और खास तौर पे महिलाओं के लिए तो बाबा साहब बहुत बड़ी हस्ती है, क्योंकि बाबा साहब ने किसी भी एक जाति धर्म के लिए कार्य नहीं किया, उन्होंने सभी के लिए कार्य किया और महिलाओं के लिए तो विशेष कार्य किया। हम लोगों को मुक्ति के मार्ग खोल दिए, वरना महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था। भारतीय संविधान के बाद महिलाएं क्या क्या नहीं बनी, धरती से लेकर आसमान तक आज महिलाएं बहुत ही ऊंचाई छू रही हैं, और ये बाबा साहब के संविधानों का ही नतीजा है। और हम लोग बाबा साहब की मूर्ति पे इतने माले डालते हैं कि उनके फोटो तक, चेहरा तक छिप जाता है, लेकिन इसी के साथ एक बात और भी है कि बाबा साहब की मूर्ति पे माला डालना बहुत अच्छी बात है साथियों, लेकिन उनके विचारों को भी अगर हम लोग नहीं मानेंगे, उनके विचारों पे नहीं चलेंगे, उनके विचारों को फॉलो नहीं करेंगे, तो ये मूर्ति पे माला डालना बेकार है। कोई भी महापुरुष नहीं कहता है कि हमारी मूर्ति पे माला डालो, दिया जलाओ, लेकिन हम लोगों का अपना तसल्ली होती है कि मैंने अपने महापुरुषों की मूर्ति पे माला डाला। और ये मूर्ति इसलिए जरूरी है कि हमारा आने वाला समाज, हमारे बच्चे जान पाए कि ये हमारे बाबा साहब थे, ये हमारे तथागत गौतम बुद्ध थे, जिन्होंने संघर्ष किया है समाज को जगाने के लिए, समाज को उठाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए, और खास तौर पे महिलाओं के लिए। और बाबा साहब के लिए मैं एक बात बोलूंगी, मैं तो बसा हूँ किताबों में। बाबा साहब कहते हैं मैं तो बसा हूँ किताबों में, क्यों ढूंढे मुझे बच्चे तू मीनारों में। बाबा साहब कहते हैं मैं तो बसा हूँ किताबों में, क्यों ढूंढे ने मुझे तू मीनारों में। कैसे समझाऊं है मेरे बच्चों, मैंने सब कुछ गवा दिया है तुमको बनाने में। तो साथियों, बाबा साहब ने सब कुछ गवाया अपना। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे गवा दिए हम लोगों को बनाने में, और उनका साथ दिया माता रमाबाई ने। माता रमाबाई ने इतना साथ दिया उनका कि उनको साधारण भीम से डॉक्टर अंबेडकर बना दिया। तो साथियों, बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि मंजिल सबकी कोई भी हो, मतलब रास्ते की कोई भी हो, लेकिन मंजिल एक होनी चाहिए। बाबा साहब के सपने तभी पूरे हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को
समाप्त करती हूँ, क्योंकि हमारे बीच बहुत ही सम्मानित अतिथिगण वक्तागण यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी को इस बुद्ध पूर्णिमा और इस पावन प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। खास तौर पे हमारे बच्चे संदीप को, जिनके उससे बराबर मैं कांटेक्ट में रही कि बेटा कितने बजे प्रोग्राम चालू हो रहा है। तो ऐसे शानदार प्रोग्राम के आगाज के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय भीम, जय भारत।